Good morning, class 11th. The summer of the beautiful white horse. We will continue this chapter, and the next paragraph is horses the way my cousin Murad and I were. तो बताया कि जिस तरह से हम लोग मैंने और मुराद ने क्या देखा था, हॉर्स देखा था, तो मुझे लगता था कि इट वॉजंट स्टीलिंग। तो जो मुराद लेकर आया था, मुझे नहीं लगता था कि ये चुराया गया था, और वो किसी और से लेकर आया था, लेकिन वो फिर भी क्या कह रहा है कि वो चुराया नहीं गया था। क्यों? क्योंकि वो इतना पैशनेट है, वो चाहता है कि वो हॉर्स राइडिंग करे, इस वजह से वो उसे कंसीडर स्टीलिंग नहीं करता है। इट वुडेंट बिकम अ स्टीलिंग अनटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स। और यहाँ पर क्या देता है फैक्ट कि ये स्टीलिंग तब तक नहीं कही जा सकती, ये चोरी तब तक नहीं कही जा सकती जब तक कि हॉर्स को हम किसी और को न बेच दें। और विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू। तो बताया कि और मुझे पता था कि ऐसा कभी होने वाला भी नहीं है, हम ऐसा नहीं करेंगे, तो इसका मतलब कि ये चोरी नहीं है। लेट मी पुट ऑन सम क्लोज आई सेड। मैंने कहा, मतलब एरम ने बोला कि मुझे कपड़े पहन लेने दो। ऑल राइट ही सेड बट हरी। और उसके बाद जो मुराद था उसने बोला कि ठीक है, लेकिन जल्दी करो। आई लिप्ड इन टू माई क्लोज। तो मैं जल्दी से कहाँ गया? अपने क्लोथ्स के पास। लिप का मतलब होता है उछलना, यहाँ पर मीनिंग क्या है? बहुत जल्दी से मैं अपने क्लोथ्स के पास गया। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो। और फिर विंडो से मैंने क्या किया? यार्ड का मतलब आंगन में कूद गया। एंड लिव्ड अप ऑन टू द हार्स बिहाइंड माई कज़न मुराद। तो बताया कि मैं जल्दी से फिर कहाँ गया? अपने कज़न मुराद के पास, और उसके पीछे जाकर बैठ गया। जहाँ पर वो किस पर बैठा हुआ था? हॉर्स पे बैठा हुआ था, तो उसके पीछे जाकर एरम बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन। बताया कि उस साल हम कहाँ रह रहे थे? टाउन के किनारे पर, जहाँ जिस टाउन में वो रहते थे उसके एकदम किनारे पे रहते थे। ऑन वॉलनट अवेन्यू। और कहाँ पर रहते थे? प्लेस का क्या नाम था? वॉलनट अवेन्यू में ये रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस। और हमारे बताया कि हमारे हाउस के पीछे क्या था? कंट्री, गांव था। वाइन यार्ड। तो वहाँ पर क्या दिखता था? वाइन मतलब बहुत सारे जो फल होते हैं, फ्रूट्स की जो वाइन रहते हैं, तो उसका बताया कि एक बड़ा बगीचा दिखता था। ऑर्चर्ड, और सारे बगीचे दिखते थे। इरिगेशन डिचेस। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना, तो वो डिचेस भी दिखती थी, खाइयाँ भी दिखती थी। एंड द कंट्री रोड, एंड गांव के जो रोड थे वो भी दिखते थे। इन लेस देन 3 मिनट्स के अंदर ही हमने क्या किया? वी आर ऑन द ऑलिव अवेन्यू। हम ऑलिव अवेन्यू में पहुंच चुके थे। एंड देन द हॉर्स। और उसके बाद क्या बताया कि जो हॉर्स था बिगिन टू ट्रॉट। उसके बाद वो धीरे धीरे चलने लगा। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीद। और हवा जो थी काफ़ी अच्छी थी, और काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर ब्रीदिंग करना। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। और एरम क्या बता रहा है, उसके बचपन का क्या ड्रीम था कि वो हॉर्स राइडिंग करे। और जैसा कि मैंने बताया कि उसकी जो फैमिली थी वो पावर्टी को फेस कर रही थी, तो वो हॉर्स तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी किसी तरह से जो उसका कज़िन है, किसी तरह से एक हॉर्स अफोर्ड किया है, लेकर आया है कहीं से। तो इस चीज़ को यहाँ पर बता रहा है कि जिस तरह से हॉर्स दौड़ रहा था, उसका जो फील था, अनुभव था, एक्सपीरियंस था, वॉज वंडरफुल, काफ़ी अच्छा था। माई कजिन मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजियस्ट मेम्बर्स ऑफ आर फैमिली, बिगिन टू सिंग। और यहाँ पर क्या बताया कि जो मेरा कजिन था मुराद, उसे सभी लोग मेरे फैमिली में क्या मानते थे? सभी लोग यही मानते थे कि ये सबसे क्रेजी, सबसे पागल मेंबर है हमारी फैमिली का। और उसने फिर क्या करना शुरू कर दिया? उसने गाना शुरू कर दिया। बिगिन टू सिंग। उसने क्या करना शुरू कर दिया? गाना शुरू कर दिया। आई मीन ही बिगिन टू रोर। और यहाँ पर क्या बताया कि मेरा मतलब है कि गाना क्या? गाना तो उसे सिंगिंग तो अच्छी आती नहीं थी, तो उसने क्या शुरू कर दिया? चिल्लाना शुरू कर दिया। ही बिगिन टू रोर। वो चिल्लाने लगा।